बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओवरव्यू किया डाइजेस्टिव सिस्टम का और उसमें हमने देखा कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें फंक्शन कौन-कौन से हैं और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि उसमें पार्ट्स कौन-कौन से हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे या देख रहे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट, जहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। जी, माउथ के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग 3 चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, माउथ का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कि उसमें पार्ट्स कौन-कौन से हैं और लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि उसमें वो पार्ट्स जो हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, कैसे डाइजेशन प्रोसेस में जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो माउथ है और माउथ को हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं और उसके अलावा ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ये दो नाम उसके अलग से भी जो है वो यूज़ होते हैं, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। और उसके साथ-साथ यही जो पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंजेस्शन का। अब इंजेस्शन क्या है? जो भी हम फूड खा रहे हैं या उसके अलावा जो भी हम पानी पी रहे हैं, उसको अंदर की तरफ जो है वो ट्रैवल करवाना, जिसको हम आम से लफ्ज़ों में निगलना भी बोलते हैं। तो यही पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंजेस्शन का। तो ये थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन है। माउथ जो है वो फर्स्ट ऑर्गन है, फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, एलिमेंट्री कैनाल का या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं और माउथ भी बोलते हैं और यही पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंजेस्शन का। अब इसमें हम देखें कि इसमें पार्ट्स कौन-कौन से हैं। अगर हम माउथ को जो है वो क्लियरली देखें तो इसमें 4 पार्ट्स जो है वो हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टंग है, जिसको हम ज़ुबान कहते हैं। फिर उसके अलावा इसमें टीथ हैं, दाँत जिसको बोलते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स हैं और लास्ट में पैलेट है। यही 4 पार्ट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं डाइजेशन में। तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि ये पार्ट काम कैसे करते हैं, अपना रोल कैसे प्ले करते हैं डाइजेशन में। तो जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको स्ट्रक्चर को गौर से देखें, तो जो सबसे पहला काम कर रहा होता है वो है टंग। कैसे? जैसे ही हम फूड खाते हैं, जैसे ही हमने फूड इनटेक किया या कोई पानी पिया या कुछ भी ऐसा कुछ खाया, तो सबसे पहले टंग जो है वो उसको टेस्ट करती है। अगर तो टंग को वो टेस्ट अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है और काबिल बर्दाश्त है, तो वो ओके करेगी और फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है वो उसको भेजेगी। तो जब टंग जो है, ज़ुबान जो है, उसको वो टेस्ट अच्छा लगता है और वो ओके का सिग्नल दे देती है, तो सेकंड जो काम स्टार्ट होता है, वो है टीथ का। अब टीथ क्या करता है इसमें, दाँत क्या करते हैं, वो जो फूड हमने खाया है, जिसको ज़ुबान ने ओके कर दिया है कि इसका टेस्ट अच्छा है, ये काबिल बर्दाश्त है, इसको हम खा सकते हैं, तो फिर दाँत जो हैं वो उसको ग्राइंड करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। एक बड़ा फूड पार्टिकल खाते हैं, एक बड़ा निवाला हम खाते हैं। आप लोग बेटर जानते हैं, उसको अपनी एग्ज़ाम्पल से लें, एक बड़ा निवाला हम खाते हैं और जैसे ही टीथ जो है उसको ग्राइंड करते हैं, उसको क्रश करते हैं, तो वो बिल्कुल छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ दैट कि उसको निगलने में आसानी हो, उसको मूवमेंट में आसानी हो और वो ईज़िली जो है वो आगे की तरफ मूव कर सके। सेकंडली जब वो ग्राइंड हो जाता है, तो यहाँ पर टीथ का काम भी खत्म। उसके बाद जो काम स्टार्ट होता है वो है सैलिवरी ग्लैंड्स का। सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे मुँह में चारों तरफ जो है वो फैले होते हैं। 3 किस्म के सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। अब वो कौन-कौन से हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? इनका काम है ये सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे ही ये सलाइवा प्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद इनका काम खत्म और नेक्स्ट काम जो है वो सलाइवा का स्टार्ट होता है। सलाइवा में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। वाटर होता है, म्यूकस होता है और उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब वाटर और म्यूकस ये क्या करते हैं कि जैसे ही फूड में मिक्स होते हैं, तो एक तो फूड को लुब्रिकेट करते हैं, दूसरा उसको हाइड्रेट रखते हैं ताकि उसका टेस्ट जो है वो आता रहे और लास्ट में क्या करते हैं कि जो टॉक्सिन्स मटेरियल उसमें ऐड है फूड में, उसको या तो रिमूव कर देते हैं या उसको खत्म कर देते हैं। ये सारा कुछ करके इसका भी काम खत्म वाटर और म्यूकस का। लास्ट में जो रह जाता है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर रहे होते हैं? 2 किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें होते हैं।
जो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो है अमाइलेज। वो अमाइलेज जो है वो स्टार्च की डाइजेशन कर देता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। स्टार्च क्या है? टफ किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जो कि बॉडी के लिए निगलना या बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी उसको इजीली जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसमें जो दूसरा एंजाइम है वो है लाइपेज, जो कि फैट की डाइजेशन करता है। तो यहाँ तक इस पार्ट में टफ किस्म का कार्बोहाइड्रेट जिसको स्टार्च बोलते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, और कुछ किस्म के जो फैट्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। जब ये सारा प्रोसेस जो है वो हो जाता है, टंग को ओके का सिग्नल दे देती है, टीथ उसको ग्राइंड और क्रश कर देते हैं, और उसके बाद सेलेब्री ग्लैंड्स उसमें मिक्स होके, स्लाइवा में मिक्स होके उसको एक तो टॉक्सिन से बचा लेता है, डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें अपनी डाइजेशन कर लेते हैं। तो उस सब के प्रोसेस के बाद फूड जो है वो एक बॉल सी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि गीला भी होता है, मॉइस्चर भी होता है और लुब्रिकेट होता है। और उस बॉल सी की शक्ल का जो एक फूड होता है उसको हम कहते हैं बोलस। और वो बोलस जो है वो इस काबिल होता है कि आगे इजीली जो है वो पूरी बॉडी में मूव कर सके। अब पैलेट जो है वो क्या कर रहा होता है? पैलेट जो है ये सेपरेट करता है नेजल कैविटी को और बक्कल कैविटी को। यानी जब फूड अंदर एंटर होने लगता है तो ये कवर कर लेता है नेजल कैविटी को, ताकि क्या हो कि जो फूड हम खा रहे हैं वो नेजल कैविटी में जो एंटर ना हो सके। तो यहाँ तक जो सारा प्रोसेस था वो हमने डिस्कस किया माउथ का। तो जो माउथ का पार्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? स्टार्च की डाइजेशन होगी और कुछ किस्म के फैट्स की डाइजेशन होगी, और फूड जो है वो एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लिया जिसको हम बोलस बोलते हैं। आगे जो सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा वो है इसोफेगस का। वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जिसमें हम लोगों ने माउथ, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा, आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो अपने राय का इज़हार कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए हम लोगों से इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।